हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखेंगे। आज के वीडियो में हम वह बताएंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि विभिन्न कक्षाओं में जो उप कक्षा होता है उसमें कौन कौन सी उप कक्षा है और किस कक्षा में उप कक्षाओं की संख्या कितनी है, और उस उप कक्षा में जो मान होता है उसके मान क्या क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें के, एल, एम और एन ये 4 कक्षा मालूम है, और इन कक्षाओं में उप कक्षाओं की संख्या कितनी होती है। तो इनमें जो उप कक्षा की संख्या होती है वह 1 होती है, इसमें 2 होता है, और इसमें उप कक्षा 3 होता है, और इसमें उप कक्षा 4 होता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न उप कक्षा कौन कौन से उप कक्षा। तो उप कक्षा होता है एस, पी, डी, एफ, यह उप कक्षा है। यह हुआ कक्षा और इसको कहते हैं उप कक्षा। उप कक्षा यहाँ पर हम जानेंगे कि उप कक्षा के मान क्या क्या होता है, यानी कि एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी उप कक्षा में 6, डी में 10 रहता है इलेक्ट्रॉन, और एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी कि उप कक्षा है तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब हम जानेंगे कि इस चारों में से कौन में 2 और कौन में 1, 2, 3, 4 रहता है, और कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ के में जो 1 है तो इसमें एस उप कक्षा रहता है, केवल एस। इसमें जो रहता है वह आपको रहता है, इसमें 1s, तो इसमें 2s और 2p, इसमें 2 ठो रहता है। m में 3 ठो रहता है, 3s, 3p और 3d, यह तीनों रहता है। इसमें s, p, d तीनों उप कक्षा रहता है। इस वाला में s और p 2 ठो उप कक्षा रहता है, और पहला वाला में केवल s रहता है। अब चौथा है n कक्षा में, n कक्षा में 4 गो उप कक्षा है, 4 गो s, p, d, f टोटल रहेगा। इसमें 4s प्रथम है, 4p, 4d और 4f, यानी कि n कक्षा में 4 गो उप कक्षा होता है, 4s, 4p, 4d, 4f, यानी कि यह चारों के चारों उप कक्षा n उप कक्षा में पाया जाता है। और m में 3 गो s, p, d, l में s, p और k उप कक्षा में केवल s उप कक्षा पाया जाता है। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। अभी तक हमने यह जाना कि यह विभिन्न कक्षा है, इसमें कौन कौन से उप कक्षा पाए जाते हैं, और एक कक्षा में उप कक्षा की संख्या कितनी होती है। इसमें उप कक्षा की संख्या 1 है, और वह कौन सा एस उप कक्षा है। 2 में है 2 गो उप कक्षा होता है, जो कि कौन कौन, एस और पी 2 ठो उप कक्षा है। एम में 3 गो उप कक्षा होता है, जिसमें है एस, पी, डी 3 ठो उप कक्षा है, और यह कक्षा संख्या डिनोट करता है। यह कक्षा है, यह उप कक्षा, यह कक्षा, यह उप कक्षा, यह कक्षा उप कक्षा है। इसी तरह एन में 4 गो उप कक्षा होता है, जिसमें होता है 4s, 4p, 4d और 4f, जिसमें यह 4 डिनोट करता है, यह कक्षा है, और s, p, d उप कक्षा को डिनोट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, किसी तत्व को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास को कैसे लिखेंगे ये हम सीखेंगे। तो मान लिया जाए कि कार्बन की हम लेते हैं, कोई तत्व है कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितना होती है, 6 होती है। तो इसको हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। कैसे होगा इलेक्ट्रॉनों का वितरण, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या क्या होता है, कैसे कैसे रहता है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में। उसके बारे में आपको यदि अधिक जानना है तो पिछला वीडियो को देख ले, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कार्बन में 6 परमाणु संख्या है, तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा होता है। प्रथम कक्षा जो के होता है, के, एल, एम और एन, यह जो कक्षा होता है इसका 6 होता है, और दूसरा वाला में 4 होता है। पहले हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए ऐसे। अब प्रथम कक्षा के, इसमें हम देख रहे हैं के में 1 सेल है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1s2। पुनः दूसरी कक्षा एल, इसमें क्या है, ये क्या है, एस और पी 2 ठो कक्षा है, तो यहाँ लिखेंगे। दूसरा कक्षा में है तो 2s स्क्वायर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से,
अब इसमें भी 2 इसमें बच गया 2p6 सॉरी 2p2। तो इसमें 2 गो कक्षा में, दूसरा कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 गो हो गया। पहले का कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन था, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है पहले कक्षा में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह कोई भी तत्व ले, जैसे सोडियम लेते हैं यहाँ पर Na सोडियम, तो 11 होता है। पहले इसको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा, तो इसमें पहलका में होता है 2, दूसरा में 8 और तीसरा में होता है 1। इसी तरह से प्रथम कक्षा S में S उपकक्षा है, तो S लिखेंगे, यहाँ कक्षा लिखा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या। पुनः दूसरा कक्षा में इंटर करते हैं, तो इसमें S और P दोनों आता है, तो इसमें लिखेंगे 2s², यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी इसमें 6 गो बच गया, तो हम लिखेंगे 2p⁻6 यानी कि 8। 2 और 6 8 हो गया। अब तीसरा कक्षा में इंटर किए, तो तीसरा में पुनः हम S से चालू करेंगे, तो लिखेंगे 3s1 हो गया। 2 4 6 तो 10 हो गया, 1 11। तो इस तरह से हमने यहाँ सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा है। कोई अन्य तत्व को लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं कैल्शियम को, Ca कैल्शियम को, जिसका होता है 20 होता है, तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे। पहला में होता है 2, दूसरा में 8, पुनः दूसरा में 8 और तीसरा में हो जाता है 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें पहला में S तो 1s2, दूसरा में 8 है तो पुनः 2s2 2p6, क्योंकि दूसरा में 8 यही 2p रहता है। पुनः यहाँ तीसरी कक्षा है, लेकिन इसमें 8 है, तो पुनः यही लिखाएगा, इस यहाँ पर तक लिखाएगा तीसरा में। तो तीसरी कक्षा आ गया 3s2 3p6। यहाँ d के मान है, ये नहीं है, 8 हो गया, तो इतना पर छोड़ देंगे। पुनः चौथा में प्रवेश करेंगे तो 4s2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है, जो कि कैल्शियम को है। इस तरह से दोस्तों आप इसकी सहायता से कोई भी संख्या को, यानी कि किसी भी तत्व को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।